हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब पीईटी की परीक्षा कराने की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका आवेदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, पीईटी के लिए जितने पदों का विज्ञापन अभी तक यूपीटीपीएससी को मिला है, उसका विवरण जारी कर दिया है। जी हाँ, कहाँ कितनी होंगी, किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी, 50,000 पदों पे भर्ती होनी है। आवेदन अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। 15-16 मई को यूपीटीपीएससी परीक्षा कराने पे विचार कर रही है। 20 जून तक आपको रिजल्ट देने की कोशिश यूपीटीपीएससी करेगी। तो विस्तृत चीज़ें जारी हो गई हैं। वो अगले सप्ताह विज्ञापन में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम खबर को थोड़ा सा विस्तार से दिखाते हैं आपको। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश ने कल पीईटी की मंजूरी दी है। देखिए, यूपी के सरकारी विभागों के 50,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी। सीएम योगी ने प्रस्ताव पर दी सहमति। यूपी के सहकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके तहत अब जल्दी ही आयोग इन पदों पर भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराएगा। इसके साथ ही आयोग 2020 से पूर्व लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 माह में जारी कर देगा, जिसके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसी के बाद आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर 50,000 रिक्त करीब 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। विभिन्न सरकारी विभागों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के बाबत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग की योजना तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आयोग ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार कर उसका प्रेजेंटेशन बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था। उसके बाद अब आयोग ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत पीईटी कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगे देखिए, पदों का विवरण यहाँ पे आ चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212, राजस्व परिषद में राजस्व लेखपाल के 7,882 पदों पर, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 1,817, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137 पदों, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1,068, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिक के 700, वन विभाग के वन रक्षक के 694 पदों, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में अनुदेशक के 622 पदों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिक के 456 पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आयोग कर रहा है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएंगी, जिसके तहत अभ्यर्थियों को चयन के लिए सबसे पहले पीईटी आयोजित की जाएगी।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत जवाब देने पे 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इन भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द करेगा। पदों के हिसाब से योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप वाइज आवेदन मांगने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आयोग अलग अलग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर अलग अलग करेगा। मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की जाएंगी। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पद भी इसी प्रक्रिया से भरे जाएंगे। जिन सरकारी पदों की भर्तियों करने के लिए बीते 2 वर्ष में पीईटी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उनका परिणाम घोषित करने को लेकर आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अवर अधीनस्थ सेवा का अंतिम परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार मंडी परिषद में टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा बीते माह हो चुकी है। इसका अंतिम परिणाम अगले माह मार्च में घोषित कर दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और क्षेत्रीय युवा विकास कल्याण अधिकारी के लिए हुई परीक्षा के अंतिम परिणाम अगले माह के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पुनर्गठन के बाद 17,243 अभ्यर्थियों को नौकरी देने की संस्तुति आयोग के स्तर पे की जा चुकी हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को सरकार के स्तर से नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लग रहा है कि जितने रिजल्ट हैं यूपीटीपीएससी सब अगले महीने जारी कर देगा। मंडी परिषद, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, होम्योपैथिक, युवा विकास कल्याण अधिकारी के परिणाम मार्च में घोषित किए जाएंगे, ये कहना है यूपीटीपीएससी का। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर ये सारी चीज़ें जिस रफ्तार से अगर आयोग ने अगर आज के धरने से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कार्रवाई को तेज करेगा, क्योंकि आयोग के पास भी समय कम है, क्योंकि चुनाव के लिए अब बहुत समय नहीं बचा है। जनवरी फरवरी में अधिसूचना जारी हो जाती है, तो करीब 9-10 महीने का समय है। इसी में आयोग को प्री और मेंस सभी भर्ती परीक्षाओं की कराना जिम्मेदारी है। तो ये रही आज के लिए प्रमुख अपडेट यूपीटीपीएससी की तरफ से पीईटी से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।